अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं? खैरियत से हैं? एक्सरसाइज मैंने कल लेक्चर में आपको एक्सरसाइज नंबर 4.6 समझाई थी, ठीक है। इसकी मैं वीडियो बना के भेज रहा हूँ आपको। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग, इसका सवाल था फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अब इसमें हमने कुछ क्या कहते हैं फॉर्मूले पढ़े थे कि a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू, जैसे फार्मूला हमारा ये पहला सवाल कर देता हूँ मैं आपको। पहला है ए बी सी माइनस डी स्क्वायर, ठीक है। फिर है ए बी सी प्लस डी स्क्वायर एंड द थर्ड वन इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी पावर 4, ठीक है। ये हमारा सवाल था पहला। अब इसमें क्या करेंगे, ये देखें, ये हमारा सॉल्यूशन में आप लिख लें ये किस फार्मूले से होगा। ये होगा ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये इस फार्मूले से ये वाला सवाल हमारा सॉल्व होगा, ठीक है। कैसे? अब ये देखें, पहला है हमारा ए बी सी माइनस डी स्क्वायर और ए बी सी प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। और क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी पावर 4, ठीक है। इसको पहले हम इन दो को सॉल्व करेंगे, इन दो को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? अब आप कंसीडर कर लें, एक मिनट, मैं इसको कंसीडर करने के लिए आपको समझाने के लिए पेन यूज़ करता हूँ। ओके, अब आप इसको देखें, ये एक फिगर है ए बी सी, इसको आप कंसीडर कर लें ए, ठीक है। डी को आप कंसीडर कर लें बी, ये बीच में माइनस की साइन आ गई। इसी तरीके से ए बी सी को आप कंसीडर कर लें ए प्लस बी, डी को हम कंसीडर करेंगे बी। तो यही वाला फार्मूला बन गया, ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही फार्मूला बन गया, इसको वैसे ही सॉल्व कर लें। ए स्क्वायर है तो इसमें ए क्या है, ए बी सी को स्क्वायर कर लें, ए बी सी को स्क्वायर कर लें। तो ए बी सी को स्क्वायर करेंगे तो ये सारे स्क्वायर हो गए, माइनस डी स्क्वायर है, इसको स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, D4। हो गया क्लियर? आगे बात समझ में यहाँ तक? ये देखें, ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमने कंसीडर किया हुआ था ना, ये पूरा ए है हमारा, तो इसको स्क्वायर कर दिया। और ये बी था तो इसको बी को भी हमने स्क्वायर कर दिया। अब दूसरा क्या है, ये बच्चा क्या, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी पावर 4। अब ये भी वही फार्मूला बन गया, ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी। अब इनको भी स्क्वायर कर लें तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर है, इसको स्क्वायर करेंगे ये 4 हो जाएगा। बी है, स्क्वायर है, इसको स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, सी को भी 4 हो जाएगा। माइनस डी 4 को स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। सॉरी, यहाँ D8 आएगा, ये 4 और 4 8 प्लस होंगे ना ये दोनों, तो क्या हो जाएगा 8। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह इसका दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल मैं कर देता हूँ, बाकी फिर पूरी एक्सरसाइज ऐसे ही होगी, ठीक है ना। x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, ठीक है। अब इसको क्या कंसीडर कर लेंगे हम, इसको इसी फार्मूले से करेंगे। सॉल्यूशन है क्या है, ए प्लस बी
ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पे मैं दोबारा लिख देता हूँ इसको, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड। एक्स प्लस वाई जो है इसको हम a कंसीडर कर लेंगे। क्या कंसीडर कर लेंगे? a कर लेंगे, ठीक है। और इसको क्या कंसीडर करेंगे? b। इसी तरीके से a और ये z हो गया b। तो यही फार्मूला बन गया a प्लस बी a माइनस बी। तो अब इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसको स्क्वायर कर दें, x प्लस वाई ये a था, इसको स्क्वायर कर दें, माइनस z ये इसको स्क्वायर कर दें। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? a प्लस बी। अब ये हमारा बन गया फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर का, a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया, ठीक है ना। कौन सा फार्मूला बन गया? a प्लस बी होल स्क्वायर। इसका आंसर क्या आता है? ये मैं आपको अलग समझाने के लिए कर रहा हूँ। इसका आंसर क्या आता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही आंसर आता है ना इसका। तो इसको क्या करेंगे? a स्क्वायर, a क्या है इसमें? x है, इसको स्क्वायर कर दें, प्लस 2 फार्मूले का आ गया, एक्स वाई a और b आ गया, प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, माइनस जेड स्क्वायर था, जेड स्क्वायर आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। आया समझ में? दोबारा समझा देता हूँ। पहले तो हमने इसको फार्मूला बना लिया, ये वाला, इसका ये वाला फार्मूला हमने बना लिया, ठीक है ना। ये वाला फार्मूला बन गया। उसके बाद जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये क्या हो गया? ए स्क्वायर ये आ गया था, बी स्क्वायर ये आ गया था, ठीक है ना। अब ये देखें एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, अब ये अलग अलग है ना, तो अब क्या करें? इसमें ये वाला फार्मूला अप्लाई कर लें। सेकेंडली ये वाला फार्मूला हमारा अप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। जब हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई किया तो ये वाला सेट क्या बन गया? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और फिर ये जेड स्क्वायर सिंगल था, इसको हमने जेड स्क्वायर वैसे ही लिख लिया। आगे समझ में? ठीक है, अच्छा जी। अब आप कहें तो मैं इसका क्वेश्चन नंबर 5 करवा देता हूँ। तो हमारी एक्सरसाइज जो है, बाकी 3 और 4 सेम है, 3 और 4 वैसे ही होंगे, ठीक है ना। 3 और 4 वैसे ही होंगे। एक मिनट, ये मैं आपको इसमें 4 करके बता देता हूँ, ठीक है ना। 3 में तो क्या है कि इसको 3 दफ़ा करना पड़ेगा, यही चीज़ करनी पड़ेगी लेकिन 3 दफ़ा करनी पड़ेगी, ठीक है ना। मैं आपको इसका 4 समझा देता हूँ। 4 थोड़ा सा डिफरेंट है, तो वो मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे करेंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई इशू ना रहे। अब भी समझ में नहीं आए तो आपके टीचर आपके पास हैं, हाजिर हैं, हर वक्त हाजिर हैं, जब आप पूछें आपको बता दिया जाएगा। लेकिन खुदा के लिए स्कूल टाइमिंग में पूछिएगा, स्कूल टाइमिंग के बाद ना पूछें, समझ गए? क्योंकि फिर मेरे लिए बाज़ दफ़ा बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि आप लोगों को आप और टाइमिंग्स में पूछते हैं, तो वो मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा जी, अब इसको क्या करेंगे हम? इसको हम बनाएंगे अपने फार्मूले के तहत, ठीक है ना। इसको हम ब्रेक करेंगे। क्या है? a प्लस बी a प्लस बी माइनस सी प्लस डी, a प्लस बी प्लस सी माइनस डी, ठीक है ना। अब हम इसको दोनों को, इस ब्रैकेट को भी ब्रेक करेंगे, इस ब्रैकेट को भी ब्रेक करेंगे। कैसे करेंगे? इसको हम बना देंगे a प्लस बी, ठीक है, माइनस, जब बाहर माइनस है तो अंदर की साइन भी चेंज हो जाएगी, c माइनस डी, ठीक है। ये एक हमारा ब्रैकेट बन गया। इसको भी ब्रेक करेंगे, a प्लस बी सेम आ गया, प्लस यहाँ अंदर माइनस है तो अगर बाहर प्लस है तो वो अंदर माइनस ही रहेगा, अलग अलग साइन होंगी तो वो हमेशा माइनस ही रहता है, ये माइनस आ गया, ठीक है ना। इसको इससे मल्टीप्लाई किया था इसलिए यहाँ पे माइनस बना था। अब इस प्लस को माइनस से करेंगे इसलिए यहाँ पे भी माइनस बन गया हमारा, ठीक है ना। आगे समझ में आया तक?
इसको हमने ब्रेक कर लिया दो हिस्सों में, ठीक है। अब ये क्या बन गया हमारा, अब ये क्या बन गया, a प्लस बी माइनस सी प्लस डी, ए प्लस बी प्लस सी माइनस डी। ये इसको और इसको करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा, a प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, साइन माइनस की आएगी और ये क्या बन जाएगा, c माइनस डी होल स्क्वायर। बन गया ये, क्लियर हुई बात यहाँ तक। ये क्या बन गया, ये एक था, ये ए था, ये ए स्क्वायर हो गया। कौन सा फार्मूला था हमारा, ये वाला फार्मूला। इस फार्मूले के तहत ये क्या बन गया हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये ए था, ये बी था, इसको हम ए कंसीडर कर लिया हमने, इसको बी कंसीडर कर लिया, इसको ए कंसीडर कर लिया, इसको बी कंसीडर कर लिया। तो इसके फार्मूले के तहत क्या बन गया, ए स्क्वायर ये बन गया और बी स्क्वायर ये बन गया। अब हमारे पास यहाँ कौन सा फार्मूला भी इस यूज होगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ कौन सा फार्मूला यूज होगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला यूज होगा। समझ में आ रही है बात आपके, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लें, इसको सॉल्व करेंगे इस फार्मूले के तहत, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्लियर। माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस 2cd प्लस डी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला, ठीक है। अब इनको अरेंज कर लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2cd, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। क्लियर हो गई, क्लियर हो गई ये बात आपको, या इस तरीके से हमारा ये आंसर सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 और 3 की तरह है, ठीक है ना। तो ये हमारी एक्सरसाइज मैंने आपको सॉल्व करके बता दी, ठीक है। आज इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 4.10 करेंगे, ठीक है। आज जो लेक्चर होगा आपका, क्लास होगी ऑनलाइन, उसमें हम एक्सरसाइज 4.10 करेंगे। 4.7, 4.8, 4.9 आपके सिलेबस में नहीं है, तो इस वजह से हम उसको स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे, हम नहीं करेंगे, ठीक है। आई होप कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। इंशाअल्लाह ताला आपसे क्लास में मुलाकात होगी, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।